कैलाश का अद्भुत रहस्य, एक ऐसा पहाड़ जिसके बारे में जितना जानिए रहस्य उतना ही गहरा हो जाता है। दुनिया में हजारों पहाड़ हैं। कुछ पहाड़ अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर है, कुछ अपनी खूबसूरती के लिए और कुछ ऐसी है जो अपनी खतरनाक चढ़ाई के लिए। लेकिन हिमालय की गोद में एक ऐसा पहाड़ जिसे देखकर लगता है जैसे इसे किसी इंसान ने नहीं, किसी अदृश्य शक्ति ने बनाया हो। चारों तरफ बर्फ, बीच में एक बिल्कुल अलग आकार की विशाल चोटी और उसके ऊपर हमेशा रहस्य की एक परत। नाम है कैलाश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं। हिंदू मान्यता कहती है यही भगवान शिव का निवास है। बौद्ध परंपरा में भी कैलाश को बेहद पवित्र माना गया है। जैन धर्म में भी इसका विशेष धार्मिक महत्व है और तिब्बती परंपरा में इसे ब्रह्मांड के केंद्र से जोड़ा जाता है। लेकिन असली सवाल धार्मिक मान्यताओं से भी आता है, आखिर कैलाश पर इंसान चढ़ता क्यों? दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर इंसान पहुंच चुका है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इंसान खड़ा हो चुका है, लेकिन कैलाश आज भी अछूता है। और यहीं से शुरू होती है कैलाश के अद्भुत रहस्य की कहानी। कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, यानी ये एवरेस्ट से काफी छोटा है। अब सवाल उठता है कि अगर इंसान लगभग 8,849 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर पहुंच सकता है तो दूसरी तरफ 6,638 मीटर के कैलाश पर आखिर क्यों नहीं? कई पर्वतारोहण अभियानों ने इस इलाके में जाने की कोशिश की, लेकिन कैलाश पर चढ़ना धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से भी बेहद संवेदनशील विषय रहा है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में इसे पवित्र माना जाता है। हिंदू श्रद्धालु इसे भगवान शिव का निवास मानते हैं और इसलिए कैलाश पर चढ़ाई को लेकर लंबे समय से गहरा धार्मिक विरोध भी रहा है। यानी कि यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि चढ़ा जा सकता है या फिर नहीं, सवाल ये भी है कि क्या किसी को चढ़ना चाहिए। अब कैलाश को ध्यान से देखिए। इसकी चोटी का आकार बाकी पहाड़ों से अलग दिखाई देता है। कई लोगों को इसकी आकृति एक विशाल शिवलिंग जैसी लगती है, जिसके चारों ओर की प्राकृतिक संरचना भी इसे बेहद विशिष्ट बनाती है। और यही वजह है कि हजारों वर्षों से लोगों ने इसे सामान्य पहाड़ नहीं माना। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? तो भूगर्भ शास्त्र के मुताबिक कैलाश एक पर्वत है और इसके आकार को लेकर रहस्य के और धार्मिक जो व्याख्याएं हैं वो अलग बात है। लेकिन जब आप इसे पहली बार तस्वीरों में देखते हैं तो एक सवाल अपने आप में निकलता है कि प्रकृति ने इसे इतना अलग आकार क्यों दिया। कैलाश के आसपास दो बेहद प्रसिद्ध झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। एक तरफ मानसरोवर, दूसरी तरफ राक्षसताल। दोनों पास पास है, लेकिन इनके बारे में धार्मिक मान्यताएं बिल्कुल अलग है। मानसरोवर को पवित्र माना जाता है, राक्षसताल को रावण की तपस्या से जोड़ा जाता है। कहानी कहती है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की। अब सोचिए, एक तरफ देवत्व से जुड़ी झील, दूसरी तरफ राक्षस की कथा से जुड़ी झील और दोनों के बीच कैलाश। क्या ये सिर्फ संयोग है या पूरे इस क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक संरचना ने हजारों साल पहले ही लोगों की कल्पना को रहस्य से भर दिया था? कैलाश क्षेत्र का एक और अद्भुत पहलू, तिब्बत पठार के इस व्यापक क्षेत्र से एशिया की कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियां जुड़ी। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र की ऊपरी धारा और कर्णाली, जो आगे चलकर गंगा प्रणाली का हिस्सा बनती है। यानी एक पर्वतीय क्षेत्र और उसके आसपास से निकलती विशाल नदियां, और जिन्होंने करोड़ों की सभ्यताओं को जीवन दिया है, करोड़ों लोगों को जीवन दिया है। और इसलिए कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एशिया के जल स्रोतों से जुड़ा एक असाधारण भौगोलिक क्षेत्र भी माना जाता है। कैलाश को लेकर इंटरनेट पर एक दावा बहुत तेजी से फैलता है कि यहाँ समय बाकी जगहों से अलग गति से चलता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कैलाश के पास जाने वालों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं, या कुछ लोग अजीब आवाजों की बात भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ चुंबकीय शक्तियां असामान्य हैं, तो कुछ इसे किसी प्राचीन सभ्यता या एलियन तक से जोड़ देते हैं। लेकिन रुकिए, इन दावों का ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और यही असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि कैलाश का रहस्य उन चीजों में नहीं है जिन्हें इंटरनेट ने रहस्यमय बना दिया, बल्कि उन चीजों में जो वास्तव में मौजूद है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कैलाश का असली रहस्य क्या है? क्या एक ऐसा पर्वत जिसे चार बड़े धर्म पवित्र मानते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां हजारों वर्षों से तीर्थ यात्राएं होती रही है, एक ऐसा भूभाग जिसके आसपास एशिया की महत्वपूर्ण नदी प्रणालियां विकसित हुई, एक ऐसी चोटी जिसकी धार्मिक पवित्रता के कारण वहां सामान्य पर्वतारोहण की अवधारणा ही विवादित रही, और एक ऐसा नाम जिसके साथ हजारों साल की आस्था जुड़ी हुई है। शायद कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य यही है। क्या हर रहस्य का वैज्ञानिक जवाब होना भी जरूरी है? कल्पना कीजिए, रात का समय है, आसमान में करोड़ों तारे, तापमान बेहद कम है, चारों तरफ बर्फ है और आपके सामने खड़ा है कैलाश। चांदनी उसकी सफेद चोटी पर पड़ रही है। आप उसे देखते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि हजारों साल पहले भी शायद कोई इंसान इसी जगह खड़ा होकर यही सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर इस पहाड़ में ऐसा क्या है
शायद उसने इसे भगवान का घर माना, किसी दूसरे ने इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा, किसी ने यहाँ तपस्या की और किसी ने यहाँ मुक्ति खोजी। और आज विज्ञान इसकी चट्टानों, बर्फ, भूगोल और मौसम को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात आज भी वैसी ही है, कैलाश की तरफ देखने वाला हर इंसान एक सवाल लेकर लौटता है कि कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है या हजारों वर्षों की मानव आस्था, प्रकृति और रहस्य का ऐसा संगम जिसे समझने की कोशिश में इंसान खुद अपने भीतर झांकने लगता है। शायद इसका जवाब कैलाश के पास ही है, लेकिन कैलाश अपना रहस्य किसी को नहीं बताता और शायद यही उसका सबसे बड़ा अद्भुत रहस्य है। और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।